औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि उसकी ज़मीन पहले ज़्यादा थी लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, उसने काफ़ी अरसे के बाद जब पटवारी के पास जाके रिकॉर्ड चेक किया तो उसकी ज़मीन कम शो हो रही है रिकॉर्ड में, जबकि मेरी मलकियत ज़्यादा थी। तो इसकी क्या वजह हो सकती है या क्या वजूहात हो सकती है, मेरी ज़मीन क्यों कम हुई? तो यहाँ पर एक बात मैं ये क्लियर करता चलूँ कि बिना देखे मैं ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि पटवारी के पास रिकॉर्ड होगा या अगर आपका मौज़ा कंप्यूटराइज हो चुका है तो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में आपका रिकॉर्ड होगा। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी मलकियत कम क्यों हो गई, रिकॉर्ड में आपकी मलकियत कैसे कम है, जबकि आप कहते हैं कि आपके कब्ज़े में ज़मीन जितनी आप क्लेम करते हैं वो सारी मौजूद है। लेकिन उसकी जो पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। जो लोग भी किसी ज़मीन के मालिक हैं तो वो कोशिश किया करें कि वक्तन फ़वक्तन पटवारी या अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से अपनी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो चेक करते रहा करें, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे, ज़्यादा अरसा गुज़र गया तो अगर उनके साथ कोई धोखा फ्रॉड हो चुका है तो ऐसी सूरत में वो कोई भी सिविल कार्रवाई करने से, मतलब किसी सिविल अदालत में जाकर केस करने से भी हो सकता है उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए वक्तन फ़वक्तन अपना रिकॉर्ड जब भी स्पेशली अपडेट हो तो वो ज़रूर चेक किया करें। तो क्या रीज़न्स हो सकती हैं, उसमें जो मेन 3 रीज़न हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली क्या है कि आजकल ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने की ऐप्स आ गई हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ख़ुद ये ऐप यूज़ करते हैं और वो ख़ुद ही अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो उसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि जो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर ने ये जितना भी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया है तो ये पटवारियों से लेके रिकॉर्ड तो उसको स्कैन करके इसको कंप्यूटराइज कर लिया। अब किसी जगह पर जो मालिक हैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, किसी जगह पर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर वो 2 खसरों में मालिक है तो हो सकता है अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में उसके एक खसरे की जो मलकियत है उसके साथ आईडी कार्ड नंबर लिखा हो, दूसरे खसरे में उसके आईडी कार्ड का नंबर ना लिखा हो। तो ऐसी सूरत में जब आप अपना वो ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करेंगे और शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसका सिर्फ नंबर डाल के चेक करेंगे तो आपका वो खसरा जिसमें आपका रिकॉर्ड में शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं है तो वो आपके मलकियत में शो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप बाई नेम सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगहों पर आपका नाम किसी और तरीके से लिखा हो, कुछ जगहों पर और तरीके से लिखा हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। उर्दू में लिखा है तो वो भी मुख्तलिफ़ तरह से लिखा जा सकता है। कई जगहों पर जैसे अगर ज़हरा नाम है तो किसी जगह पर हो सकता है वो लास्ट जो लफ्ज़ है वो गोल है लिखा हो, किसी जगह पर अलिफ लिखा हो। तो ऐसी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि अगर आप खुद चेक कर रहे हैं तो इस तरह की कोई मिस्टेक हो सकती है। इसलिए ऐसी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके उस अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से वहाँ से अपना रिकॉर्ड चेक करें। दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये है कि जब भी 4 साल के बाद नई जमाबंदियाँ बनती हैं, जैसे अक्सर मेरी वीडियोस में मैं ये बताता हूँ कि महकमा माल में 4 साल के बाद हमेशा जमाबंदी नई बनती है। तो ये जब नई जमाबंदियाँ बनती है तो इसमें जब रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स की जाती हैं। वो जानबूझकर नहीं होती बल्कि क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं। उसकी वजह यह है कि चूँकि सारा रिकॉर्ड वो अपडेट हो रहा होता है, नई जमाबंदियाँ मुरतब हो रही होती हैं तो काम का लोड ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली इस तरह की क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। नाम की गलती हो जाती है, आपकी जो ज़मीन में मलकियत है वो कमी बेशी हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जमाबंदी में अगर कोई मिस्टेक हो गई, आपका पुराना रिकॉर्ड मौजूद होगा, आप सिंपल एप्लीकेशन देंगे तो वो पटवारी उसको उसकी करेक्शन कर देगा। आप ADCR के पास जाके एप्लीकेशन दें तो वो पटवारी को आगे रिपोर्ट करने के लिए जब कहेगा तो पटवारी देखेगा, अगर उसने वाकई ये गलती की हुई है तो वो उसकी करेक्शन कर देगा। अगर जमाबंदी के दौरान ऐसी कोई भी गलती हो गई जिससे आपकी ज़मीन ज़्यादा थी, मलकियत ज़्यादा थी लेकिन अब कम हो गई है रिकॉर्ड में,
तो उसकी दुरुस्तगी कर दी जाएगी, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न हो सकती है और जिसमें आपको परेशानी भी होगी वो ये है कि कई बार ऐसे होता है कि जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस का अमला होता है तो कई लोग उनके साथ मिली भगत करके जो आपकी मलकियत ज़मीन थी वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा अरसा उसको चेक नहीं करते और किसी आदमी ने धोखाधड़ी से किसी मिली भगत से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली तो ऐसी सूरत में फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर उस ज़मीन का कब्ज़ा भी लेकर बैठे हुए हैं और 5-7 साल 10 साल गुजर गए, आपने रिकॉर्ड चेक ही नहीं किया, तो फिर अगर उसके बाद आपको पता चला तो फिर क्योंकि ऐसी सूरत में आपकी ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली बजरिया रजिस्ट्री या इंतकाल करवा लिया, तो फिर चूँकि आपने सिविल कोर्ट में जाना है उस इंतकाल या रजिस्ट्री की कैंसिलेशन के लिए, तो वहाँ पर लिमिटेशन होती है। तो अगर आप इतना अरसा गुजार के फिर उसके बाद जाएंगे तो हो सकता है आपका केस टाइम बार्ड हो जाए, आपको सिविल कोर्ट से भी कोई रिलीफ ना मिल सके। तो लिहाजा अपने रिकॉर्ड को, अपनी ज़मीन की जो मलकियत है उसको वक्तन फ़वक्तन अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी के पास जाके ज़रूर उसको चेक करते रहा करें, क्योंकि अगर किसी आदमी ने आपकी ज़मीन अपने नाम करवा ली है तो फिर आपके लिए ये बड़ी परेशानी का बायस बनेगी। और दूसरे आदमी ने चूँकि वो रजिस्टर करवा लिया है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना ये इतना आसान नहीं होता। तो अगर उसमें आप ये भी कर दें कि टाइम भी आपका ज़्यादा गुजर चुका हो तो ऐसी सूरत में फिर आपके लिए उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 जो मेन रीज़न्स थी, इनमें से कोई भी हो सकती है आपके साथ। लिहाजा अपने पटवारी या राज़ी रिकॉर्ड सेंटर के पास जाके अपनी मलकियती ज़मीन के रिकॉर्ड को भी चेक करते रहा करें। उम्मीद है नॉलेज में इजाफ़ा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।